हाय, दिस इज योर प्रेजेंटर फैसल मिनास। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एक्सेस। जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये एक वर्ड के बारे में है जो कि एक लतीनी वर्ड है जिसे कहते हैं वाइस वर्सा। ये वर्ड एज एन एडवर्ब इस्तेमाल होता है। इसके उर्दू के मीनिंग होते हैं इसके बरक्स, या द अदर वे अराउंड भी कह सकते हैं, रिवर्सिबल। यानी कि अब ये कहने की ये जो वर्ड है ये हमारा टाइम बचाता है, यानी कि हमको सेंटेंस को पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि जैसे आई ट्रस्ट हिम एंड वाइस वर्सा, कि मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ, एंड वाइस वर्सा मतलब कि वो भी मुझ में ट्रस्ट करता है। इसका फुल सेंटेंस में कैसे कहेंगे कि आई ट्रस्ट हिम एंड ही आल्सो ट्रस्ट्स मी, मतलब ये कि इसके बरक्स। इसी तरीके से आप इसको और बहुत सारी सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप ये कहते हैं कि ही लव्स मी एंड वाइस वर्सा, मतलब ये कि आई आल्सो लव हिम, ही लव्स मी एंड आई आल्सो लव हिम। सो वाइस वर्सा क्या करता है बेसिकली, ये आपका टाइम बचाता है, आपको पूरा सेंटेंस रिपीट करने की जरूरत नहीं होती। इसी तरीके से वो बहुत सारी सिचुएशन में आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको फुल सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं होती। जैसे अभी कह सकते हैं कि आई कोऑपरेट विद हिम एंड वाइस वर्सा, मतलब कि मैं उससे कोऑपरेट करता हूं और वो भी मुझसे कोऑपरेट करता है। फुल सेंटेंस कैसे कहेंगे कि आई कोऑपरेट विद हिम एंड ही आल्सो कोऑपरेट्स विद मी। तो इसका मतलब है द अदर वे अराउंड, जिसको हम उर्दू में कहते हैं इसके बरक्स, कि एक एक्शन अगर जो है, अगर ए और बी, अगर हम जो है फर्ज करें कि ए और बी की बात करते हैं, ए जो है अगर कोई एक्शन जो है वो बी की तरफ करता है, बिल्कुल वैसा ही एक्शन बी जो है वो ए की तरफ करेगा। मतलब आप ये कह लें कि इफ ए जो है, ए रिस्पॉन्ड्स टू बी इन द सेम वे बी रिस्पॉन्ड्स टू ए, दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल या रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है द अदर वे अराउंड, कि दोनों को जो आपस में जो ताल्लुक है वो बामी है, मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप है, टू वे रिलेशनशिप। म्यूचुअल मतलब बामी, यानी कि एक का एक्शन दूसरे के एक्शन पर डिपेंड करता है और बिल्कुल वैसा ही वो जो है वो सेम वे में जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं एक दूसरे को। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि ये जो वाइस वर्सा है, ये नॉर्मली प्रोफेशनल इंग्लिश या बुकिश इंग्लिश, या आप ये कह लें कि ग्रामेटिकली, ये अक्सर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये अक्सर औकात आपको जो आप पढ़े होते हैं तो आपको ना सिर्फ आम लैंग्वेज में मिलता है, बल्कि टेक्निकली भी अगर आप देखें तो इसका इस्तेमाल जो है आप साइंस में, फिजिक्स में या इकोनॉमिक्स में आपको मिलता है। लेकिन वहां पे इसका जो थोड़ा इस्तेमाल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, वाइस वर्सा जैसे मैंने आपको कहा, द अदर वे अराउंड या रिवर्सिबल या रेसिप्रोकल, मतलब इसका मतलब ये होता है कि जब हम इसको फिजिक्स में इसका इस्तेमाल करते हैं या इकोनॉमिक्स में करते हैं, तो ये कॉज एंड इफेक्ट के लिहाज से जो है इस्तेमाल होता है। आप जानते हैं कि एक कॉज का एक इफेक्ट होता है। जैसे हम ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है लॉ ऑफ डिमांड। जब हम कहते हैं कि इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, तो मतलब ये जो रिलेशनशिप है ये आपस में जो है वो इनवर्स है, दोनों का रिलेशनशिप इनवर्स है। लेकिन अगर आप वाइस वर्सा इसके इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं कि इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, मतलब क्या है कि अगर कॉस्ट को अगर आप जो है उसको आप ऑपोजिट जो है वो मूव करें, तो इनका रिलेशनशिप जो है वो इनवर्स ही रहेगा। मतलब जब मैं ये कहता हूँ कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, मतलब ये है कि व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। मतलब इस तरीके से हम जो है वो अपना टाइम बचाते हैं और पूरे सेंटेंस को हम वाइस वर्सा से कर सकते हैं। इसी तरीके से साइंस में भी इसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, जब जानते हैं कि एज प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, मतलब इसको उल्टा कर लें कि एज प्रेशर डिक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा, द वर्ड लैटिन वर्ड वाइस वर्सा, ये एज एन एडवर्ब इस्तेमाल होता है जिसका मीनिंग होता है रेसिप्रोकल, मतलब टू वे रिलेशनशिप, यानी कि या द अदर वे अराउंड, कि एक एक्शन जो ए बी के साथ करता है बिल्कुल वैसी एक्शन बी को ए को करता है, उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन टेक्निकल सब्जेक्ट्स में जैसे फिजिक्स है या इकोनॉमिक्स है, जब इसको कॉज एंड इफेक्ट के लिहाज से देखा जाता है तो थोड़ा सा ये डिफरेंट हो जाता है। टाइम बचाने के लिए हम पूरा सेंटेंस नहीं लिखते, जैसे मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दी है। मैं एक और एग्जांपल आपको समझाता हूँ। जैसे अब ये कह सकते हैं कि जैसे किसी को आप कहते हैं कि भाई कि इफ यू रन फास्ट यू विन द रेस। अब जब कहते हैं ना एंड वाइस वर्सा, अब यहाँ पे देखिए जो कॉस्ट जो है, इफ यू रन फास्ट, अगर तुम जीत पाओगे तो जीत जाओगे। तो अगर कहते हैं ना एंड वाइस वर्सा, मतलब ये कि इफ यू डोंट रन फास्ट यू वोंट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जब कॉस्ट एंड इफेक्ट की बात की जाती है तो इसको थोड़ा डिफरेंट अंदाज से लिया जाता है। बट इन नॉर्मल जो है लैंग्वेज में इसका इस्तेमाल होता है टू वे रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिलेशनशिप, जिसे हम रेसिप्रोकल कहते हैं, बाहमी ताल्लुक, कि एक का एक्शन बिल्कुल दूसरे पे डिपेंड कर रहा होता है। म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है कि ए बी को जैसा रिस्पॉन्ड करता है बिल्कुल बी वैसा ही ए को रिस्पॉन्ड करता है। और ये जो है वाइस वर्सा जो है लैटिन वर्ड जो है, ये हमारा टाइम को बचाता है और हमें सेंटेंस को रिपीट करना नहीं पड़ता, उसको शॉर्ट कर देता है। होप यू गॉट द पॉइंट। थैंक यू।